क्लास को। तो बहुत ही वेदना भरा जीवन रहा माता रमाबाई का, उनके त्याग की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं इसमें और क्या कहूँ। कल उनका 128वां जन्मदिन है, तो उसको सेलिब्रेट करें लोग। लेकिन मेरा भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि त्याग की मूर्ति माता रमाबाई को भारत रत्न देना चाहिए उनको। उनकी कड़ी तपस्या, लगन और त्याग को देखते हुए, बाबा साहब के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए, इस देश के अंदर में जो लोगों को संविधान मिला उसको देखते हुए, हमारे देश में माता रमाबाई को एक्चुअल के अंदर में भारत रत्न थी वो, तो उन्हें भारत रत्न की वो हकदार हैं, उन्हें भारत रत्न भारत सरकार को देना चाहिए। मैं ऐसी डिमांड भारत सरकार से करता हूं कि उन्हें भारत रत्न, आज वो डिजर्व करती हैं तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। त्याग की मूर्ति के रूप में उन्होंने बाबा साहब को जीवन के अंदर में ये भी पता नहीं लगने दिया कि उनके बच्चे सुख में हैं, दुख में हैं, कैसे बड़े किए उन्होंने। और उन्होंने जो बाबा साहब, क्योंकि ऐसी कोई आमदनी थी नहीं बाबा साहब की, और जब बाबा साहब विदेश पढ़ने चले जाते थे उस दौरान भी माता रमाबाई उनको कुछ गोबर के उपले बना के बेच करके, और उन्होंने उनको आर्थिक मदद भी दी। बच्चे भी पाले और आर्थिक मदद उनको भी करी, बाबा साहब को भी, जिसकी वजह से आज हमारा देश के जो नागरिक हैं वो इस संविधान से रूबरू हो पाए। अगर बाबा साहब के जीवन में शायद परेशानियां और बढ़ाती माता, तो जिस प्रकार गृहस्थी होती है, गृहस्थी में पति पत्नी एक दूसरे का पूरक होते हैं, और माता ने बाबा साहब को के लिए डबल रोल निभाया। डबल रोल कैसे निभाया कि गृहस्थी चलाने के लिए पुरुष कमाता है लेकिन, और महिला घर चलाती है, लेकिन माता रमाबाई ने दोनों काम अपने कंधों पे ले लिए। इवन ये भी हुआ कि बाबा साहब को भी उन्होंने जो भी पैसा, रुपया 2 रुपया बचता, वो भी उनको देने का काम किया। उस समय आज के समय की तरह आज लाखों रुपए की कोई वैल्यू ज़्यादा इतनी नहीं है जितनी उस समय 10-5 रुपए की भी थी। आप समझिए, क्योंकि वो वैसा दौर था जब $1 वो $8 1 रुपये का आता था 1924 के अंदर में। 8 यानी $8 का 1 रुपया, जो आज उल्टा हो गया है। आज कितना रुपए का डॉलर है? 93 रुपए का डॉलर है ना। तो उस समय 1 रुपया खरीदने के लिए $8 लगते थे। क्योंकि ब्रिटिश गवर्नमेंट की यहाँ सरकार थी, तो ब्रिटिश पाउंड की तरह उस समय रुपए का भी पाउंड के बराबर ही वैल्यूशन हुआ करती थी। तो ये एक बहुत समझने की बात है। उस समय माता ने कितना संघर्ष किया, उनके बीमारियों की वजह से उनके 4 बच्चे ख़त्म हो गए, लेकिन उन बाबा साहब को अपने कष्ट से वो भी नहीं कराया। एक माँ का दिल ही जानता है कि जो बच्चा उसने पैदा किया इस दुनिया में आया, और वो अगर चला जाता है तो उसको कितनी तकलीफ़ होती है। अपने सामने जीते जी इंसान, कोई भी व्यक्ति अपने बच्चों को मरते हुए नहीं देख सकता है, लेकिन माता रमाबाई ने कितना कष्ट झेला, ये इसी से प्रतीत होता है कि उनके बच्चे बीमारियों से ख़त्म हुए। और लेकिन उन्होंने बाबा साहब को तनिक भी वो नहीं कहा। उन्होंने कहा, क्योंकि बाबा साहब ने कहा, मैं अगर अपने एक बच्चे को मृत्यु के लिए अगर मैं विदेश जाने से रुक जाता हूँ, क्योंकि बाबा साहब जब विदेश जा रहे थे PhD करने के लिए, तो उनका एक बच्चा घर पे ख़त्म हो गया था। तो उनके छोटे भाई, उनके भाई जो हैं वो आए, तो आकर के उन्होंने कहा कि ऐसे से बच्चा ख़त्म हो गया है। तो बाबा साहब को बहुत दुख हुआ, लेकिन उन्होंने कहा, मैं एक बच्चे के लिए अगर आज नहीं गया, क्योंकि उस समय वो साइमन कमीशन की बैठक में जा रहे थे। जब साइमन कमीशन की बैठक में जा रहे थे तब ये घटना घटित हुई थी, और उस समय जो है बाबा साहब ने कहा, मैं एक बच्चे की वजह से अगर नहीं गया, इसको जो तो चला ही गया इस दुनिया से, लेकिन बाकी और मेरे जो करोड़ों बच्चे हैं
उनके लिए मुझे वहाँ जाना आवश्यक है। तो वो रुके नहीं और चले गए थे। आप ये समझिए कि उनका कितना उन्होंने दिल कड़ा किया होगा कि जिसका बच्चा ख़त्म हो गया और वो विदेश जा रहा है। तो उनकी हालत को सोच के ही आज जो है दिल कांप जाता है। लेकिन उसी परिस्थिति में भी उन्होंने समाज को आगे बढ़ाने के लिए साइमन कमीशन को गठन करवाया और इस देश के अंदर में पिछड़ों के लिए, दलितों के लिए आरक्षण की व्यवस्था उस समय की। और महात्मा गांधी ने जब भारत आज़ाद हो गया और उन्होंने जब वो कर दिया, जाने के लिए वो करने वाले थे, तो आरक्षण उन्होंने दिलवाया। जो अंतिम चुनाव हुआ उसमें आरक्षण था, अंग्रेज़ों ने आरक्षण दिया था डिप्रेस्ड क्लास को। तो बहुत ही वेदना भरा जीवन रहा माता रमाबाई का। उनके त्याग की कल्पना नहीं की जा सकती है। मैं इसमें और क्या कहूँ। कल उनका 128वां जन्मदिन है, तो उसको सेलिब्रेट करें लोग। लेकिन मेरा भारत सरकार से एक निवेदन करना चाहता हूँ कि त्याग की मूर्ति माता रमाबाई को भारत रत्न देना चाहिए। उनकी कड़ी तपस्या, लगन और त्याग को देखते हुए, बाबा साहब के प्रति उनके प्रेम को देखते हुए, इस देश के अंदर में जो लोगों को संविधान मिला उसको देखते हुए, हमारे देश में माता रमाबाई को एक्चुअल के अंदर में भारत रत्न थी वो, तो उन्हें भारत रत्न की वो हकदार हैं। उन्हें भारत रत्न भारत सरकार को देना चाहिए। मैं ऐसी डिमांड भारत सरकार से करता हूं कि उन्हें भारत रत्न आज वो डिजर्व करती हैं, तो उन्हें भारत रत्न देना चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वक्तव्य को समाप्त करता हूं। जय भीम, नमो बुद्धाय। देखो, बहुत बहुत धन्यवाद रेंजर टीवी इंडिया को और उनके दर्शकों को। जैसा कि माता रमाबाई के संबंध में पूछा गया है, माता रमाबाई 7 फरवरी को 1898 में उनका जन्म हुआ और उन्होंने जन्म से ही बहुत कुछ परेशानी झेली। और ये उनका सौभाग्य था कि उनकी शादी बाबा साहब अम्बेडकर से हुई और उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में बहुत मेहनत की और बाबा साहब को बहुत मेहनत करके उन्हें पढ़ाया लिखाया। तो बाबा साहब को डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर बनाने में माता रमाबाई का सबसे बड़ा योगदान है। और उनके योगदान की वजह से ही आज हम आज़ाद हैं, स्वतंत्र हैं और अच्छे जीवन यापन कर रहे हैं। एक बार बाबा साहब अम्बेडकर जा रहे थे गोलमेज कॉन्फ्रेंस में, तब माता रमाबाई के बेटे की तबीयत खराब हुई और गंगाधर बीमार था। और गंगाधर से बाबा साहब का बहुत बड़ा लगाव था, क्योंकि बाबा साहब की तरह ही बहुत सुंदर था गंगाधर। तो गंगाधर जब बीमार हुआ और उसका इलाज नहीं हो पाया और बाबा साहब के समय ही चल बसा, तो उस समय सब लोगों ने कहा, सबकी आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब थी। लोगों ने कहा कि अब ऐसा है, इसे दफनाना है तो कपड़ा वगैरह मंगा लो। तो उस समय बाबा साहब के पास कुछ नहीं था। वो जाने को थे तो उनके भाई ने कहा कि भाई लड़का ख़त्म हो गया है और इसे दफनाना है, तो इसके लिए कुछ मंगा लो। तो उस समय बाबा साहब घर में गए जहाँ माता रमाबाई बहुत विलाप कर रही थी और उस विलाप में बाबा साहब ने कहा कि रमा, कुछ पैसे हों तो दे दो, जिसके लिए बच्चे को उसके लिए कपड़े हम ले आए। माता रमाबाई के पास पैसा नहीं था। उन्होंने अपने धोती का
एक टुकड़ा धोती को फाड़ा और वो फाड़ के कपड़ा दे दिया बाबा साहब को। तब बाबा साहब को ये आँखों से आंसू टपकने लगे। उस बहादुर महिला को देखिए, उसका बेटा जो उसके कलेजे का था वो ख़त्म हुआ और उसके बावजूद भी उसने अपनी धोती को फाड़ा और उसे बाबा साहब को दे दिया। तो कितनी हिम्मत की बात थी। और वो उसे लेके फिर बाबा साहब उससे दफनाने चले गए और उसके बाद वो गोलमेज कॉन्फ्रेंस में गए। तो माता रमाई ने बाबा साहब के लिए अपने दिल पर पत्थर रखा और उतने विलाप में भी बेटे के लिए अपने उस कपड़े की भी कुर्बानी दी, मन की कुर्बानी दी, दिल की कुर्बानी दी। ये माता रमाई का बहुत बड़ा दुखमय समय था। तो हम माता रमाबाई के बारे में जितना हम कहें, जितना हम समझें, बहुत कम है। माता रमाई ने जो भैंसों के तबेले में जाती थी, गोबर लाती थी, गोबर से फिर वो कंडे उपले बनाती थी, हमारे यहाँ कंडे बोलते हैं, उपले बनाती थी, फिर उन्हें सुखा के फिर वो बेचने जाती थी। उससे अपने घर का खर्चा भी चलाना और पैसे बचा के बाबा साहब को भी देना। तो इतना कौन कर सकता है? तो इसलिए हम कहते हैं, हम क्या, हमारा पूरा समाज ये कहता है और समाज को सोचना भी चाहिए कि जो योगदान बाबा साहब अम्बेडकर को बाबा साहब बनाने में माता रमाई का योगदान है, वो योगदान किसी के पास नहीं है। इतना बड़ा योगदान और किसी का नहीं है। महाराज ने उनका सहयोग किया तो वो तो एक राजा थे, लेकिन वो पत्नी होने के साथ साथ उन्होंने संघर्ष झेला और उनका इसी वजह से स्वास्थ्य खराब हुआ और छोटी सी आयु में माता रमाई चली गई। देखिए अमृत जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से सभी दर्शकों को जय भीम, नमो बुद्धाय। और कल 7 फरवरी को माता रमाबाई जी का 128वां जन्म दिवस जो आ रहा है, उस जन्म दिवस की मैं सभी देशवासियों को, सभी डॉक्टर अम्बेडकर अनुयायियों को, सभी मानवतावादियों को मैं बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। एवं माता रमाबाई जी ने जो संघर्ष किया अपने जीवन काल में, उनके संघर्ष से प्रत्येक महिलाओं को, प्रत्येक छात्र छात्राओं को प्रेरणा लेनी चाहिए। बाबा साहब ने जो संघर्ष किया उसमें माता रमाबाई जी का बहुत बड़ा हाथ है। बाबा साहब के लिए उनका बहुत काफ़ी त्याग है, सहयोग है और ये लक्ष्य मान करके माता रमाबाई जी ने उस समय की हालात जो थी, इस देश में ब्राह्मणवादी व्यवस्था चरम सीमा पर थी, उस समय पर इस आशा के साथ कि परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर अम्बेडकर जी जो इस देश के करोड़ों करोड़ों लोगों के लिए शिक्षा ग्रहण करके एक भविष्य बनाने वाले तैयार हो रहे हैं, तो उन्होंने यह दृढ़ प्रतिज्ञा करके अपना त्याग किया। और बाबा साहब जब विदेश में शिक्षा ग्रहण करने गए, उस समय पर माता रमाबाई जी ने
किन हालातों में जीवन यापन किया, अपने बच्चों का पालन पोषण किया। जब उनके संघर्ष को हम पढ़ते हैं तो आंखों में आंसू आ जाते हैं कि माता रमाबाई जी का इस देश के बहुजनों को आज़ाद कराने में, ब्राह्मण व्यवस्था से आज़ाद कराने में इतना त्याग और इतना संघर्षशील जो उनका जीवन रहा है, तो मैं भारत सरकार से मांग करता हूँ कि माता रमाबाई जी को भारत रत्न से सम्मानित किया जाए और आने वाली जो नई पीढ़ी है, विशेषकर महिलाओं, जो शिक्षित महिला हैं, मेरा उनसे आग्रह है कि वे माता रमाबाई जी के जीवन संघर्ष को पढ़ें और अपने बच्चों को भी माता रमाबाई जी के जीवन संघर्ष को पढ़ाएं और उनसे प्रेरणा लेकर के उनके बताए हुए मार्ग पर चलें। यही माता रमाबाई जी को हमारी सच्ची श्रद्धांजलि होगी। बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। नमो बुद्धाय। जय भीम, जय भारत, जय संविधान। खुदा हाफिज। माता रमाबाई के 128वें जन्मदिन पर सभी देशवासियों की मेरी तरफ से मंगल कामना। माता रमाबाई ने जो देश के अंदर त्याग और बलिदान किया, उसके लिए मैं उनके लिए नमन करता हूँ, क्योंकि बाबा साहब को जो प्रेरणा मिली और जो उन्होंने त्याग करके अपने परिवार को चलाया और बार बाबा साहब को विदेशों में पढ़ने के लिए उन्होंने समय दिया और उनके मस्तिष्क को अच्छी तरीके से रखा, कोई परेशानी उन्हें महसूस नहीं होने दी। बाबा साहब ने उनकी इस त्याग से, बलिदान से जो देश के लिए बहुत सारे काम किए, जो सिद्धांत बनाए, जैसे आरबीआई का सिद्धांत आज भी बाबा साहब के नियमों पर टिका है, ऐसे बाबा साहब ने जो देश के लिए दिया और माता रमाबाई ने जो बाबा साहब के लिए दिया, ऐसी माता को इस देश की राष्ट्र माता तथा उनके लिए जो भारत सरकार से मेरा निवेदन है कि वो उन्हें भारत रत्न की उपाधि दे, जिससे संविधान के अंतर्गत एक नारी जाति को सम्मान और समानता का वो मिला है, संदेश जाए।